कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बात की तैयारी चल रही है, चीन का माल भारत और ऐसे देशों में लाओ जहां टैक्स नहीं लगाया है उसने और यहां से भेजो, एक्सपोर्ट करो। बहरहाल कैसे देख रहे हैं आप? अब नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ठीक बात है कि अमेरिका बड़ा बाजार है। अमेरिका देश ही ऐसा है जो हमारे यहाँ तो महर्षि चारवाक कह गए, लेकिन हम लोग मानते नहीं। हम लोग बचाने वाले देश हैं। वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, वही वाले हैं। उनका सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चलता है, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा का खर्च करते हैं और इसीलिए जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए दुनिया भर के लिए वो सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन अब उसका एक दूसरा पहलू है, जब चाइना अपने आप में प्रोडक्शन भी करता है, कंजम्पशन भी करता है, भारत जो कंजम्पशन करता है उसका बहुत छोटा हिस्सा प्रोडक्शन कर पाता है। दुनिया के दूसरे मार्केट हैं जो कंजम्पशन के लिहाज से सैचुरेट हो गए लेकिन प्रोडक्शन करते हैं। तो अब जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, भारत है, चाइना है, ये पूरे के पूरे देश हैं। उसमें छोटा सा हिस्सा आप अफ्रीकन कंट्रीज का भी शामिल कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए अब पहले जैसी फेवरेबल स्थितियां नहीं है। क्या अमेरिका अपनी कंपनियों को कन्विंस कर पाएगा? मैं आज ही वो पढ़ रहा था और मुझे लगा कि वो बड़ा शानदार है कि एप्पल ने इनके कहने पे $500 बिलियन प्लेज तो कर दिया, लेकिन किसमें किया? डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाने में, कोई और कुछ करने में। लेकिन वो नहीं कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उठा के ले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां ले जा रहा है? 14% भारत आ गई एप्पल की, थोड़ा सा ताइवान चली गई, 80% अभी भी चीन में है। अब होगा क्या? ये जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट, अगर हम कहें कि बेनिफिशियरी कौन सबसे ज्यादा होगा, तो वो भारत होगा। ये 3 महीना क्यों दिया है? 3 महीना इसलिए दिया कि जितने लोग डील कर रहे हैं वो ट्रंप की टर्म्स पर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई देश ट्रंप की या किसी की गीदड़ भभकी से बहुत डरने वाला है।